हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज के मुबारक वक्त के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि मैं आज इस दिन में, इस मुबारक दिन में आपके साथ संगति कर सकूं। मेरे प्रियो, मैं आप सबको अपने परिवार की ओर से, अपनी ओर से, जीसस केयर मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको रिजरेक्शन डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्रियो, आज हम जब इस दिन को मना रहे हैं कि हमारे लिए आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह आज के दिन मृतकों में से जी उठे। आज जब हम इस यादगारी में इस दिन को मनाते हैं मेरे प्रियो, तो हमें आनंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अब युगान युग जीवित है और वो हमारे साथ है। मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए प्रभु ने जो मेरे हृदय में वचन दिया है उसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मेरे साथ अपनी बाइबल में से निकालेगा मरकुस उसका 16 अध्याय उसके 1 से और 8 पद तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मेरे प्रियो, जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। मेरे प्रियो, आज जब मैं इस वचन पे मनन कर रहा था, प्रभु ने एक खूबसूरत बात इस 7वें पद में मुझसे की, जहाँ लिखा है, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गए, जी उठे, और जब मरियम और बाकी लोग उस स्थान पे गए, तो जो स्वर्गदूत वहां पे था उसने मरियम से बातें करी और उससे बताया कि यीशु मसीह जिसे तुम यहाँ ढूंढती हो, अब वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। तब वो उन्हें बताता है कि तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। मेरे प्रियो, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, उसने सिर्फ चेलों की बात नहीं करी, वरन पतरस का नाम प्रभु यीशु मसीह ने अलग से बोला। प्रभु यीशु मसीह पतरस का नाम स्पेशली इस जगह पे ले रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या ही अद्भुत बात है। जब मैं इसे पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे कुछ बातों को स्मरण दिलाया। मालूम है आज पतरस का नाम उस जगह पे क्यों पाया जाता है, क्यों स्पेशली वर्णन किया गया है पतरस का, कि यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि डिसाइपल्स को जाओ बोलो और पतरस को बोलो कि मैं उनसे गलील को पहले जाके मिलूंगा। मेरे प्रियो, आपने बाइबल के अंदर पढ़ा होगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय के 70, 72 और 74 पद में हम जानते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया था। 3 बार उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुकर गया। उसने शपथ भी खाई और तिरस्कार की रीति पर प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इस प्रकार से कि जब उसने 3 बार प्रभु का इनकार किया, वो शोक से भर गया और पीड़ित होकर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। मेरे प्रियो, इस बात ने मुझे बड़ा आकर्षित किया। जब यीशु मसीह जी उठे और उन्होंने इस बात को प्रकट किया, तो पतरस को इसलिए स्पेशली उसका नाम लेके बुलाना मांग रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि पतरस
उस अपराध बोध में होगा, पतरस इस बात की ग्लानि में होगा, पतरस इस बात के गिल्ट में होगा कि मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया और उसका इनकार कर दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस बात को जानते थे, इसलिए यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर उसे बुलाया ताकि प्रभु अपना कंपैशन, अपना तरस, अपनी क्षमा और उसको रिस्टोर करने के लिए इस बात को बता सके कि पतरस, आई लव यू, मैं यीशु मसीह तुझसे प्यार करता हूं, मैं उन सारी बातों को भूल चुका हूं। जिस घड़ी तूने रो रो के पश्चाताप किया, जिस घड़ी तूने रो रो के आंसू बहा बहा के इस बात को स्वीकार किया कि हाँ मुझसे गलती हुई है, उसी घड़ी मैंने तुझे माफ कर दिया था। प्रभु इस बात को पतरस के जीवन पे दिखाना मांग रहे थे। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आप भी ऐसी ग्लानि में पड़े हुए हैं, यदि आपको भी दुष्ट ने गिल्ट में डाल दिया है और आपको अब ये लगने लगा है कि मैंने तो न जाने कितनी बार परमेश्वर का इनकार कर दिया, न जाने कितनी बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया है, चाहे मैं अपने पापों में था, चाहे और किसी स्थान पे था, मैं यीशु के नाम से मुकर गया। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु जो जी उठा परमेश्वर है, वो आपको दिखाई देने पर है, वो आपसे मिलना चाहता है। उसने कहा पतरस से कहना, वो आपसे कहना चाहता है। मेरे प्रियो, आपका नाम चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जगह पे आप रहते हो, प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, वो जो जी उठे परमेश्वर है यीशु मसीह, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। यदि आप अपराध बोध में घिरे हुए हैं, यदि आप गुनाह पाप के जीवन में पाए जाते हैं और आप उसका इनकार कर रहे हैं अपने कार्यों के द्वारा, हो सकता है पतरस के मानित परमेश्वर ने आपको सेवा दी हो और आपने उस क्षेत्र में प्रभु का इनकार कर दिया हो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वो जीवित परमेश्वर अपना तरस आपको दिखाना चाहता है, वो जीवित परमेश्वर अपनी क्षमा आपको दिखाना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद, बाइबल में मेरे प्रियो इस प्रकार से लिखा है, जब आप पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 पद, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु का कलाम कह रहा है, मेरे प्रियो, यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो यीशु मसीह हमें क्षमा करना जानते हैं, वो योग्य परमेश्वर है, वो हमें क्षमा करते हैं। मेरे प्रियो, पतरस ने अपने गुनाह को माना, पतरस ने अंगीकार किया। मेरे प्रियो, उसने रिपेंट किया। जब वो रो रहा था, वो आंसू बहा रहा था, उसे इस बात का बार बार गिल्ट था कि मैंने प्रभु का इनकार कर दिया, और वो प्रभु से क्षमा मांगता है। मेरे प्रियो, आज आपको भी क्षमा मांगनी है, वो आपसे प्रेम करते हैं। यदि आप भी अपराध के बोझ में बैठे हैं, दुष्ट ने आपको भी अपने इस जाल में फंसा के रखा है और वो आपको क्षमा नहीं मांगने दे रहा है, वो आपको प्रभु के पास आने नहीं दे रहा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, चाहे आपका अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कैसे भी गुनाह आपने किए हो, कैसा भी आपका जीवन रहा हो, मेरे प्रियो, हो सकता है आपने भी प्रभु का इनकार कर दिया हो, पर प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, प्रभु आपको दिखाई देना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि उसका बच्चा, उसके बेटे, उसकी बेटियां प्रभु को स्वीकार करें, अंगीकार करें, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें। प्रभु आपको अपना तरस, अपनी क्षमा दिखाएंगे और वो आपको रिस्टोर करेंगे, जैसे उन्होंने पतरस को रिस्टोर किया। उन्होंने 3 बार पतरस से जो उसने इनकार किया था उसके बदले में इकरार कराया अपना, और कहा कि जब तू संभले तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना, अपने भाइयों को भी एनकरेज करना, वो भी उनके कठिन समय में तो उनको संभाल लेना। मेरे प्रियो, आज वही प्रभु यीशु मसीह, वही जीवित खुदावन आपको रिस्टोर करना चाहते हैं। आज अपने जीवन को देखिएगा और अपने जीवन का आकलन करिएगा। आप भी शायद अपराध बोध में बैठे हो, शायद आप भी पाप की ग्लानि में बैठे हो, आज समय है प्रभु के पास आने का। मैं एक बहन से बात कर रहा था मेरे प्रियो पिछले दिनों, उस बहन ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई। वो बहन प्रभु में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्रार्थना का जीवन है, और उसने मुझे एक दिन बताया कि भैया मैं एक पाप से होके गुजरी, और जब मैं एक दिन प्रार्थना करने बैठी तो मेरा मन मुझे प्रार्थना नहीं करने दे रहा था, और वो मुझे
बार बार ये कह रहा था कि तूने अपराध किया है, अब तू प्रभु की क्षमा के योग्य नहीं है। अब तू एक ही अपराध जब तू करती है तो तू कैसे बार बार क्षमा मांग सकती है और कैसे तू प्रभु के पास आ सकती है। मेरे प्रिय उस बहन ने मुझे बताया कि उसने कई दिन इस रीति से बिताए और प्रभु से क्षमा नहीं मांगी, क्योंकि उसे लगता था कि प्रभु अब उसे क्षमा नहीं करेंगे। मेरे प्रिय एक दिन प्रभु ने उससे बात करी, वैसी बैठी हुई थी, प्रभु ने उसके हृदय में इस बात को डाला। प्रभु ने उससे कहा कि यदि तू अपने पिता के वचनों को ना माने, उसकी आज्ञाओं पे ना चले, तो क्या होता है? क्या तू घर से बाहर निकल जाती है, घर छोड़ के चली जाती है, या पिता से क्षमा मांगती है और वापस अपने पिता के साथ एक अच्छे रिलेशन में चली जाती है? प्रभु जब उससे बातें करने लगे, प्रभु ने बताया कि यदि बाहर वाला कोई व्यक्ति हो और तू अपनी गलती के लिए, अगर तूने उसके विरोध में कोई बात करी है, 1 बार क्षमा मांग सकते हो, 2 बार क्षमा मांग सकते हो, 3 बार, लेकिन शायद 4-5 बार के बाद आप उससे ना मांगो। लेकिन जब आप अपने घर में हैं, अपने पिता के पास हैं, तो जब भी आप गलती करते हैं आप इस बात को सोचते होंगे। प्रभु से बात कर रहे थे, उस बहन से कहा कि तुम इस बात को बार बार सोचते होगे कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी, मुझे रहना तो आखिर पिता के घर में ही है, सो क्यों ना मैं क्षमा मांग के आगे बढ़ूं। मेरे प्रियो, प्रभु ने जब उससे बात करी, वो बहन ने अपने घुटने टेके प्रभु से क्षमा मांगी और वापस सारे रिलेशनशिप को रिस्टोर किया। मेरे प्रियो, वो हमारा पिता है, वो हमें क्षमा करता है, ये उसका हृदय है। वो निरंतर आपके लिए, अब मेरे लिए परमेश्वर पिता से क्षमा मांगता है। जब हम कोई गलती करते हैं, जब हम कोई अपराध करते हैं, तो प्रभु हमारी ओर दृष्टि लगाते हैं और वो हमारे निमित्त, जब हम प्रभु के सामने रोते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो वो पिता से हमारे लिए विनती करते हैं और हमें क्षमा कर देते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने अपराधों की ओर ध्यान मत दीजिए, आप अपने जीवन की ओर ध्यान मत दीजिए मेरे प्रियो कि आपने कैसा गुनाह किया है। इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके हर एक पाप को क्रूस पर लेकर उन्हें कीलों से जड़ दिया है और प्रभु ने आपको वो क्षमा दी है। आज आप उसकी क्षमा चाहते हैं तो अंगीकार कर लीजिए और पतरस के मानन प्रभु के सामने रिपेंट करके अपने रिलेशनशिप को रिस्टोर करें। उसकी हार्दिक अभिलाषा है, यीशु मसीह की हार्दिक अभिलाषा है कि उसके बच्चे उसके पास लौट आए। इसलिए उसने पतरस को बुलाया कि जाओ उससे कह दो। मेरे प्रियो, आज आपको बुलाता है, उसका हृदय आपके लिए भरा हुआ है, वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर आपको पुकारता है। यदि आज आप तैयार हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करें कि प्रभु आपको रिस्टोर करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें कि जब हम इस रिस्टोरेशन की प्रार्थना में जा रहे हैं कि निश्चय इस रिजरेक्शन के दिन में प्रभु हमें वापस से रिस्टोर करें और हम सब कुछ जो हमारा खोया है सब कुछ पुनः प्राप्त कर सके। आइए प्रार्थना करें मेरे प्रिय। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि जब पतरस उस गिलानी में बैठा था, जब उसे लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, जब उसे लगता था प्रभु कि अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, आपने उसके पास एक मैसेज भिजवाया कि जाओ और पतरस से कहो कि प्रभु तुमसे पहले गलील को जाता है, वहीं तुमसे मिलेगा। हाँ प्रभु, पतरस इस बात को सुन के आनंदित हो गया होगा, पतरस आनंद से भर गया होगा कि मैंने तो इतने गुनाह किए थे, मैंने तो इतने पाप किए थे, मैंने तो प्रभु का इनकार कर दिया था, फिर भी मेरे प्रभु ने मुझे याद किया। आज प्रभु, न जाने कितने ही ऐसे जीवन होंगे जो प्रभु आज यही सोचते होंगे कि हाँ, हमने तो अपने प्रभु का इनकार कर दिया, हमने तो अपने परमेश्वर का इनकार कर दिया, प्रभु यीशु मसीह आपका तिरस्कार कर दिया। पर प्रभु, आज आप प्रकट करना चाहते हैं अपने प्रेम को, आज अपना प्रेम दर्शाना चाहते हैं, अपना तरस दर्शाना चाहते हैं। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं परमेश्वर, हाँ प्रभु, आज उन लोगों की सुधि लीजिए, आज जो इस बात को प्रभु स्वीकार करते हैं, हाँ उन्होंने इनकार किया था प्रभु, लेकिन आज ये आशा का वचन उनके पास है, आज ये मैसेज आपने भेजा है प्रभु अपने दास के द्वारा कि हाँ प्रभु, आप उनका इंतजार कर रहे हैं, आप उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। प्रभु, वो अपनी क्षमा मांगकर वापस अपने रिलेशन को रिस्टोर कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, इसी घड़ी प्रभु के साथ एक मन हो जाइए। हाँ परमेश्वर पिता, मैं इन सब के बिहाफ पे आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु,
आप इन्हें रिस्टोर करें परमेश्वर, इन्हें क्षमा करें प्रभु। जो भी गलती गुनाह पाप हुए प्रभु, आप उनकी ओर दृष्टि ना करें प्रभु। जैसे आप जब जी उठकर पतरस से मिले तो प्रभु जो कुछ बीता था, जो कुछ पास्ट का था, वो सब कुछ भुला दिया गया प्रभु, आपने स्मरण नहीं किया। वैसे ही आप इनके पापों को स्मरण नहीं करते हैं पिता। आज मैं चाहता हूं जो भाई बहन इस घड़ी में प्रभु रिस्टोरेशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें रिस्टोर्ड करें प्रभु। इसी घड़ी से जो कुछ उनका खोया है वो सब कुछ रिस्टोर्ड हो जाए प्रभु। आप इनका सब कुछ इन्हें रिस्टोर्ड कर दें। इनके प्रार्थना का जीवन रिस्टोर्ड करें प्रभु, इनके परिवार का जीवन रिस्टोर्ड करें परमेश्वर, इनके हेल्थ के इश्यूज को रिस्टोर्ड करें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो कुछ भी खोया है आज के दिन में मैं प्रार्थना करता वो सब कुछ ये वापस से पुनः स्थापित कर सके पिता प्रभु। इन सब को आपके मुबारक हाथों में सौंप देता हूं परमेश्वर। आज जीवित परमेश्वर, आप अपने लोगों से बात करते हैं प्रभु, आज अपने लोगों से बातचीत करें, इनके हृदय को खोलें प्रभु कि आपकी वाणी को सुन सके परमेश्वर। इन्हें प्रभु शुद्ध मन और प्रभु पवित्रता से शोभायमान करें प्रभु। पिता मैं चाहता हूं तेरे लोग तेरे वचनों में आगे बढ़ सके, तेरे साथ रिलेशन में आगे बढ़ सके। आप इनकी सुधि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।